अब शुरू करता हूँ। अच्छा, उसी को समझा दूं फिर शुरू करता हूँ। वर्क एनर्जी पावर स्टार्ट से नहीं। वर्क पावर एनर्जी, पहले समझा दूं, आपने थोड़ा बहुत किया है ना। लुक, एक वर्क एनर्जी थ्योरम भी किया होगा पहले, नहीं? पहले स्पीड कितना था, यू। तो पहले काइनेटिक एनर्जी कितना था, हाफ एम यू स्क्वायर। अब यहीं पे जाके रुक गया, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, ये। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ, मिस्टेक वहीं पे हुआ ना। एनी चेंज इज फाइनल माइनस इनिशियल, अपने कुछ नहीं देखना। फाइनल इज जीरो, माइनस इनिशियल, तो रहा माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। यही रहा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। आपने पहले सुना होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, नहीं? करेंगे, अभी स्टार्ट, चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं। जा इधर को रहा था, यहीं पे जाके रुक गया, तो कितना दूर गया, एस डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट रहा, फोर्स रहा इधर को, ये और इसमें एंगल कितना है, 180। और आपने वर्क डन किया था एफ एस कॉस थीटा। थीटा कितना है, 180। कॉस 180 इज -1, सो माइनस एफ एस। कोई वैल्यू नहीं पुट कर रहा हूं, वैल्यू बाद में पुट करेंगे। सो वर्क डन इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, सो माइनस एफ एस इज इक्वल टू माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। माइनस माइनस कैंसल। आपने सिर्फ इसी को ही याद रखना, एफ एस इज इक्वल टू हाफ एम यू स्क्वायर। इस बार नीट में देखो कैसे पूछा था, इसी को ही पूछा था। आपने इसी को याद रखना। इसमें कितने चीजें हैं देखना, एक दो तीन चार चीजें हैं, चार वेरिएबल है। एफ है, एस है, एम है, यू है, चार वेरिएबल है, नहीं? नाउ लुक, क्वेश्चन कितने टाइप का बना सकता है वो, क्या सारे करोगे, नहीं करना। इसको वेरी करके बनाया, इसको वेरी करके बनाया, इसको वेरी करके बनाया, इसको वेरी करके बनाया, ए फॉर एस को वेरी करके बनाया, ए फॉर एम को वेरी करके बनाया, ए फॉर यू को वेरी करके बनाया, एफ एस और एम को वेरी करके बनाया, नहीं? एस एम और यू को वेरी करके बनाया, नहीं? ऐसे कॉम्बिनेशन में चलेगा, नहीं? क्या सारे करोगे, फिर तो ऐसे करते रह जाओगे, नहीं? जो चीज उसने पूछा है, जो चीज पूछा है उस इक्वेशन में उसी को लेफ्ट में रखो। स्टॉपिंग डिस्टेंस पूछा है, एस पूछा है, एफ को उधर ले जाओ, हाफ एम यू स्क्वायर बाई ए। इसके बारे में पूछा है ना, इसी के बारे में पूछा है ना। अगर एफ के बारे में पूछा होता, फिर एस को उधर ले जाओ, नहीं? नॉर्मली एक एक बुक में ही दिया होता है स्टॉपिंग डिस्टेंस। इस बार ये पूछ लिया, इस बार ये पूछ लिया। नॉर्मली बुक देखोगे ना, यही दिया होता है, और ये पूछ लिया, और फिर कहा डिफिकल्ट। डिफिकल्ट कहाँ हुआ, एफ को इधर लिखा, इसको उधर ले गया। अब इसको देखो, इससे पहले जो पूछा था, वेलोसिटी था यू, डबल हो गया, वही फोर्स है, नहीं? अब स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होगा, स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होगा, नाउ लुक, यही चीज इधर भी लगेगा, इधर भी लगेगा, ये सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, वही मास है। तो एस इज प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर। यू डबल हो गया,
तो 2u का स्क्वायर, 2u का स्क्वायर 4u स्क्वायर। पहले इतने की जगह s लिखता था, अब इसको क्या लिखूंगा, 4s। ओरली हो जाता है, नहीं ओरली हो गया। तो इससे सीखा क्या, अब ओरली क्वेश्चन हो गया। कहा कि अभी सेकंड में क्या पूछा था, वेलोसिटी, वेलोसिटी, वेलोसिटी डबल फोर्स हाफ, ठीक है नहीं। और स्टॉपिंग डिस्टेंस पूछा है, मास वही है तो इसको हटाओ यहां से। तो एस प्रोपोर्शनल टू हो गया यू स्क्वायर बाय, जो वेरिएबल है उसी को रखा, यू एफ था यही था। अब स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। जहां पे हमें इतना नजर आएगा इसकी जगह एस लिख देंगे। अब u कितना हो गया है, 2u, तो 2u का स्क्वायर, f की जगह लिखा f बाई टू ऊपर आ गया तो 8 हो गया। अब इसी को ढूंढते हैं, इसी की जगह s लिख दिया, इतने की जगह s लिख दिया तो 8s हो गया। ऐसे ही करते हैं, नहीं 9। अब इस बार क्या पूछ लिया, और ये ना पूछ के ये यही 2025 में ये दिया हुआ था तो ये निकालो। सो दिस बाई दिस इज दिस, ठीक है नहीं। तो ये नहीं कि वो कोई नया चीज है, ये सब अलग नहीं है। जित जो कि 1 2 3 4 अगला सारी को वेरी करके बना देगा। कहेगा पहले मास एफ था, पहले एफ एफ था, एस एस था, स्पीड यू था, नहीं 1 2 3 4 नहीं, डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर में जाके रुकता था। अगली बारी गाड़ी वो नहीं है, डबल द मास है तो एम की जगह 2m, एफ आधा कर दिया, एफ की जगह 2f, कितनी जगह पे रुकेगा, क्वेश्चन मार्क। अगली बारी वेलोसिटी को 3u कर दिया। अब स्टॉपिंग डिस्टेंस के बारे में पूछा है ना, तो जो पहला एस है 10। लुक अनदर अनदर स्टेटमेंट, जब भी देखोगे कंडीशनल क्वेश्चन, दोनों के लिए दो इक्वेशन लिखना, दोनों को डिवाइड कर देना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, अपने आप ही निकलेगा कंडीशनल क्वेश्चन। ये कंडीशनल क्वेश्चन ही हुआ ना, जब एम एम है, एफ एफ है, स्टॉपिंग डिस्टेंस 10 मीटर है, अगर स्पीड यू है, पूछ रहा है अगर 2m मास 2m है, फोर्स f बाई 2 है, स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होगा अगर वेलोसिटी 3u है। कंडीशनल क्वेश्चन नहीं हुआ, तो एक इक्वेशन इसके लिए लिखो, एक उसके लिए लिखो, दोनों को डिवाइड एंड क्रॉस मल्टीप्लाई, वही निकलेगा जो पूछा है। तो देख लेते हैं, एस इज इक्वल टू क्या था, एस था हाफ एम यू स्क्वायर बाई एफ, हाफ एम यू स्क्वायर बाई एफ यही था। 10 इज इक्वल टू हाफ एम एम यू, पहले था यू स्क्वायर बाई एफ, पहले इतने को 10 कहता था, अब क्या कहूंगा, वी डोंट नो, लेट इट बी एस। वो तो वही है हाफ एम यू स्क्वायर बाई एफ, हाफ एम की जगह क्या लिखूंगा, 2m यू स्क्वायर, 2u का स्क्वायर 9u स्क्वायर, एफ एफ की जगह एफ बाई 2। मैंने कहा ना कंडीशनल क्वेश्चन। अब इसी का लेफ्ट को लेफ्ट के साथ डिवाइड करो, राइट को राइट के साथ डिवाइड करो, देखो आता है नहीं, देखो अपने आप ही आएगा, सब कटेंगे, सब कटेंगे, देख लो करके, लगाओ लगाओ। तो ये जो अभी वर्ड अभी कहा, जब भी देखोगे कंडीशनल क्वेश्चन, इस कंडीशन में ये है, एक सिमिलर कंडीशन में क्या होगा, दोनों के लिए दो इक्वेशन लिखो, दोनों को डिवाइड एंड क्रॉस मल्टीप्लाई, वही निकलेगा जो उसने पूछा है। अच्छा अच्छा सर, आ रहा हूँ सर जी, आ रहा आ रहा, चलो। हाँ, अह, तो वही शुरू कर रहा हूँ, है वर्क पावर एनर्जी,
वर्क, पावर, एन, एनर्जी। समझने के लिए थोड़ा सा वेक्टर भी चाहिए, जब जहाँ पे जैसे आएगा वहीं पे वेक्टर भी समझा दूंगा, वो भी क्लियर होगा। बस थोड़ा सा ही चाहिए वेक्टर्स का। यहीं पे कोई चीज है, इसी के ऊपर आप इधर को फोर्स लगा रहे हो तो उधर ही जाएगा, अगर जाना है, जरूरी थोड़ी कि जाएगा ना। यहीं पे कोई चीज है, इसके ऊपर इधर को फोर्स लग रहा है। फोर्स का यूनिट क्या है? फोर्स का यूनिट न्यूटन। वो तो चलो ठीक है ना, थोड़ा आइडिया भी तो होना चाहिए नहीं? इस, इसी को यहीं पे रखा, नीचे को फोर्स लगा रहा है, नीचे को लगा रहा है नहीं? नीचे को जो फोर्स लगा रहा है ये नीचे को 1 न्यूटन होगा, या 1 न्यूटन से ज्यादा, बहुत ज्यादा होगा, या 1 न्यूटन के आसपास होगा? थोड़ा सा आइडिया भी तो होना चाहिए, सिर्फ सिर्फ यूनिट को याद रखने से नहीं होगा ना, फोर्स का यूनिट न्यूटन। वो तो डिपेंड करेगा, आपके सामने दिख ही रहा है बहुत ज्यादा है नहीं ना। फिर न्यूटन समझा दूं, फिर आगे चलता हूँ, काफी कर दूंगा अभी नहीं ना। एक मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन है, इसको हाथ में यहीं पे रखा, तो नीचे को फोर्स लगा रहा है, अर्थ खींच रहा है। थोड़ा न्यूटन समझा दूं, फिर कंपोनेंट में फिर शुरू करता हूँ। यहीं पे रखा मोबाइल फोन, मान लो 200 ग्राम का है, ये 200 ग्राम का नहीं है, कम है। उसी का मास को कहा 200 ग्राम। किलोग्राम करने के लिए 200 ग्राम को क्या करूं? हाँ जी, कैसे पता लगा? नहीं, पहले पता होना चाहिए कि 1 किलोग्राम, 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम, ऐसे। तो 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/किलोग्राम। ये है 200 ग्राम। यहां से यहां कैसे आया? इसी को 200 से मल्टीप्लाई करके, तो इसको 200 से मल्टीप्लाई करूँ, फिर रहा 2/10। तो ये रहा, डेसिमल में कभी नहीं लिखते जब न्यूमेरिकल करते हो कॉम्पिटिटिव। सो 2/10 किलोग्राम। हाथ में रखा हूं, अर्थ खींच रहा है, यही रहा मास एम। अर्थ इसके ऊपर जितना फोर्स लगाता है वो होता है m×g। एम रहा 2/10, जी रहा 10। 9.8 लेके मैंने कौन सा रॉकेट इंजन बनाना है यार, टेस्टिंग करना है नासा में, क्या? तो यही रहा 2 न्यूटन। सो 200 ग्राम का मोबाइल फोन जब यहाँ पे रखोगे, वो हाथ के ऊपर नीचे को कितना फोर्स लगा रहा है? कितना लगा रहा है? 2 न्यूटन। मोबाइल फोन को ऐसे रख के यहाँ पे, ऐसे चलने से बंदा ऐसे गिर तो नहीं जाता? नहीं, ये मोबाइल फोन को छोटा बच्चा भी उठा लेता है नहीं? सो न्यूटन इज ए स्मॉल फोर्स। दो ऐसे रखने से बंदा ऐसे तो नहीं हो गया। सो 1 न्यूटन, न्यूटन इज ए स्मॉल फोर्स नहीं? ये क्लियर हो गया? न्यूटन के बारे में थोड़ा आइडिया हो गया, 1 न्यूटन कितना है। नाउ लुक, अब देखते हैं। नाउ अब देखते हैं। नाउ इसी के ऊपर इधर को लग रहा है एफ अमाउंट ऑफ फोर्स। इसका कुछ वैल्यू होगा, 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, 15, जो होगा होगा। अब ध्यान से बोलना। ये रहा थीटा, तो ये इधर को कितना होगा? मैंने कहा था अभी ध्यान से बोलना नहीं, मेरे को पता था मुश्किल होता है बच्चों को। बोलो। हैं? कॉस थीटा, कॉस थीटा है, कॉस थीटा इज ए फोर्स। फिर तो सड़क के ऊपर लिख दूंगा, व्हाइट पेंट कर दूंगा कॉस थीटा, उसके ऊपर बैठ गया, वो तो मेरे को पुश कर देगा नहीं। पूरा बोलना। हाँ, सारे बच्चे कहते हैं कॉस थीटा, कॉस थीटा। अगर कॉस थीटा फोर्स है
फिर तो मैं सड़क के ऊपर लिख दूंगा कॉस थीटा, कार स्कूटर खरीदने की लोड नहीं, उसी के ऊपर बैठ जाऊंगा, नहीं वो फोर्स लगाएगा मैं चलता ही जाऊंगा, नहीं। अच्छा वो तो अब तो कह तो दिया कॉस थीटा, कैसे पता लगा एफ कॉस थीटा? क्योंकि वो एक्स एक्सिस की तरफ है, इसीलिए एफ कॉस थीटा। ये क्या बात बनी? ये वही ना रटने वाला फिजिक्स। फिर नीट जेई कैसे क्लियर होगा बताना, नहीं। अब सीखो फिर आगे चलता हूं, अभी कर दूंगा ओवरकरंट से आगे कर दूंगा, थ्योरम से आगे तक, कोलाइजन तक भी। चीज चीज कैसे आया वो समझना फिजिक्स में। ना लुक, अब समझोगे पहली बार। इस पॉइंट को कहा ओ, इस पॉइंट को कहा ए, इस पॉइंट को कहा बी, इस पॉइंट को कहा सी। ये लाइन ये लाइन सपोज एफ फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फोर्स नहीं है। क्या इसके सामने हाथ रखूं मेरे ऊपर फोर्स लग रहा है? तो फोर्स तो बठिंडे में लग रहा है, इसको दिखा यहां पे रहा हूं, राइट। सपोज दिस एंगल इज थीटा। और बहुत सारा मैथ नहीं चाहिए नेट फिट क्लियर करने के लिए, जेई नहीं, और थोड़े से में हो जाता है। ये राइट एंगल ट्रायंगल में cos थीटा, cos थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। उस ट्रायंगल का जो बेस का लंबाई है डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज का लंबाई। एंगल के सामने जो साइड है उसको कहते हैं परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के सामने जो साइड है उसको कहते हैं हाइपोटेन्यूज। बाकी जड़ा बचा उसको कहते हैं बेस। अगर ये थीटा है और cos थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस रहा फ्रॉम ओ टू बी, हाइपोटेन्यूज रहा फ्रॉम ओ टू ए। ओ से बी कितना है वी डोंट नो। ओ से ए ये लाइन एफ फोर्स को बता रहा है। अब इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, cos थीटा मीन्स cos थीटा बाई वन, ओ बी इंटू वन ओ बी, एफ इधर आ गया, एफ cos थीटा। अब समझ आ गया? तो ये रहा ओ बी रहा एफ cos थीटा। उसी ट्रायंगल में साइन थीटा लोगे, कल 1:30 बजे तक वर्क एनर्जी पावर पूरा कर दूंगा। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। एंगल के सामने यही साइड है परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज यही रहा ओ ए। ये एफ फोर्स को बताता था। इस साइन थीटा मीन साइन थीटा बाई वन, 5 मीन्स 5 बाई वन, 5। सो बी ए इज इक्वल टू, ये इधर आ गया, एफ साइन थीटा। ये जितना है ये उतना ही है, तो इसी को कहा एफ साइन थीटा। सीखा क्या? याद क्या रखना है? थीटा के जो साथ लगा हुआ है वो होगा जितना ये है उतना cos ऑफ दैट एंगल, ऐसे। थीटा के जोड़ा सामने है मीन्स ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ परपेंडिकुलर है वो कहोगे जितना ये है उतना साइन ऑफ दिस एंगल, ऐसे करके याद रखना, ठीक है। जब ऐसे सीखा, मैंने कहा ये ए एक्सेलरेशन को बता रहा है, ये रहा थीटा, तो इसको ये थीटा के साथ लगा हुआ है, फिर कहना ए cos थीटा भी समझाया। अब इसको कहोगे ए साइन थीटा। ये एक्सेलरेशन नहीं है वेलोसिटी है, भी cos थीटा भी साइन थीटा। अब ध्यान से बोलना, कर रहा हूं सिर्फ, नहीं ये वेलोसिटी नहीं है वर्क है, तो यहां क्या लिखूंगा w cos थीटा। वर्क इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, तो फिर नहीं कह सकते, नहीं वेक्टर क्वांटिटी का होता है। ऐसे ट्विस्ट करना चाहिए टीचर को, तभी होगा ना। अगला इसी सोच के बैठा है, नहीं फिर कैसे मेरे को पता लगेगा? टीचर को सोचना चाहिए कि वो क्या सोच रहा है, नहीं ठीक है। नहीं मैं कहूंगा ये पेंसिल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये क्या लिख दूंगा पेंसिल कॉस थीटा? क्या इसको लिख दूंगा पेंसिल साइन थीटा? मैंने लिख दिया इधर ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या यहाँ लिख दूंगा टी कॉस थीटा? टाइम इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी बट डायरेक्शन है, फ्रॉम पास्ट टू फ्यूचर। मैग्नीट्यूड भी है बट वेक्टर नहीं है। क्यों? उस ये पैरेललोग्राम लॉ को ओबे नहीं करता, इसलिए नहीं है।
करंट का मैग्नीट्यूड है ही नहीं, करंट 5 एम्पियर, डायरेक्शन भी है, बट इस लॉ को ओबे नहीं करता। क्यों नहीं करता वो समझाऊंगा, एग्जाम्पल दूंगा। नहीं, अब समझ आ गया कॉस कंपोनेंट कौन सा होगा, साइन कंपोनेंट कौन सा होगा। नाउ यही रहा सरफेस, पहले समझा दो, बाद में कल तक सारी वर्क एनर्जी पावर एक बार कर दूं, फिर 1.5 घंटे में सारी नोट्स ही लिखवा दूंगा, नहीं बोल के, नहीं। यहीं पर कोई चीज है, इसी के ऊपर इधर को लग रहा है फोर्स है, आपकी मर्जी है फोर्स कैसे लगाना है, ऐसे लगाना है, ऐसे लगाना है। यही रहा थीटा, अभी थोड़ी देर पहले समझाया था। तो ये इधर को कितना होगा, एफ कॉस थीटा। नहीं समझ आएगा तो बोल देना, भाई सभी का फेस तो देख रहा हूँ, उससे पता लग जाता है किसको समझ आया नहीं। नहीं, वो भी पता लग जाता है। अगर नहीं समझ आएगा रोक देना मेरे को, जब तक नहीं समझ आएगा रोक देना, जब तक नहीं समझ आएगा रोक देना, सर नहीं समझ आया, कहानी खत्म, मैं तो नहीं। अब ये इधर को होगा एफ साइन थीटा, इसका कुछ वैल्यू होगा, थीटा का कुछ वैल्यू होगा, तो इसका भी कुछ वैल्यू होगा, इसका भी वैल्यू कुछ होगा। इसी को, इसी मास को इधर को कौन लेके जा रहा है, एफ कॉस थीटा। सपोज यहीं तक ले गया मास है, यहां से यहां तक ले गया, वर्क इज डिफाइंड एज फिजिक्स में, ठीक है नहीं, जो फोर्स लेके जा रहा है दैट एफ कॉस थीटा, और जितना दूर ले गया दोनों दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है। जो फोर्स लेके जा रहा है जितना दूर ले गया दोनों का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट वर्ड प्रोडक्ट यूज कर रहा हूं, मल्टीप्लिकेशन नहीं, वो तो लिख देते हैं लोग, टीचर टिक कर देते हैं, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई तो नंबर को करते हैं, ये क्या नंबर है, ये नंबर है, प्रोडक्ट। इसको ऐसे ही लिखा, फिर इसको इसके साथ लिखा एफ एस कॉस थीटा, तो यही रहा वक्त, ठीक है। यहाँ पे कॉस थीटा टर्म है, कॉस थीटा का वैल्यू कहीं पर पॉजिटिव है, कहीं पर नेगेटिव है, कहीं पे जीरो है, ठीक है। फिर यहीं पे नया क्वेश्चन बनाते हैं, जैसे ही कुछ शुरू होगा न्यूमेरिकल आएगा, साथ के साथ सारे क्वेश्चन ही बताऊंगा उसके। यहाँ लिखा है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90, 120, 135, 150, 0 और 30 के बीच में कितने एंगल है, इन्फानाइट, 0 डिग्री, 0.001 डिग्री, ये स्टैंडर्ड वैल्यूज है। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 इज 1। यहीं पे एक मिरर रख दिया, मिरर, प्लेन मिरर, समझाने के लिए कह रहा हूं। आप मिरर के जितना आगे हो आपका इमेज उतना पीछे ही दिखता है, मिरर यहीं पे रखा, तो इसका इमेज यहीं दिखा, इसका इमेज यहीं दिखा, इसका इमेज यहां दिखा, इसका इमेज वहां दिखा, और इसका इमेज यहां दिखा। साइन का वैल्यू लिख दिया, कॉस, cos 0 is 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60, इसके आगे सारे नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है, और हाँ देखेंगे, यहाँ लिख दिया -1/2, -1/√2, -√3/2, -1। अब ये भी डिराइव किया था, W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। इसके साथ कितने क्वेश्चन बना सकता है, यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। इसको वेरी करके होगा, इसको वेरी करके होगा, इसको वेरी करके होगा, ये दोनों को वेरी करके होगा, इन दोनों को वेरी करके होगा, इन दोनों को वेरी करके होगा, तीनों को वेरी करके होगा, क्या सारे करोगे, बस अंडरस्टैंडिंग चाहिए। तो पॉजिटिव वर्क कब होगा, नेगेटिव कब होगा, जीरो कब होगा, देख लेते हैं। इससे पहले पहले cos थीटा का वैल्यू पॉजिटिव, सो cos थीटा अगर पॉजिटिव सो वर्क डन इज पॉजिटिव, नहीं।
उसने पूछ लिया फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल इज 36 डिग्री, ऐसे ही पूछ लिया न्यूमेरिकल। पूछा वर्क डन इज पॉजिटिव और नेगेटिव, बोलो पॉजिटिव। कहा फोर्स और न्यूमेरिकल, कहा फोर्स इधर को है, डिस्प्लेसमेंट इधर को है, वर्क डन बोलो। थीटा हो गया 90, कॉस 90 इज 0, तो वर्क डन इज 0। थैंक यू सर। ठीक है, वर्क डन इज 0। क्या सारे याद रखोगे? मैं इसी को याद रखोगे। कहा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल रहा 121 डिग्री, ऐसे ही दे दिया। अब कहोगे सर 128 गया कब निकाल, वो तो कैलकुलेटर से निकलेगा। सिर्फ पूछा वर्क डन इज पॉजिटिव और नेगेटिव, बोलो नेगेटिव। सो वर्क डन कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। तो पहले तो ये सीखा W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, और यहाँ कॉस थीटा टर्म है। कॉस थीटा कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, कैन बी जीरो। Therefore, the conclusion is work done can be positive, negative, zero। ये हो गया। नेगेटिव, नेगेटिव कब होगा भी बता देता हूँ, ठीक है, नहीं उसका भी एग्जाम्पल दे देता हूँ। नाउ आपने लॉज ऑफ मोशन फ्रिक्शन किया होगा, बट उसका डायरेक्शन आपको पता नहीं होगा, चलो बाद में देखेंगे। ना थोड़ा आगे खींचना है काम, इधर को मैं इधर को खींच रहा हूँ इसको, ये रहा, ये रहा, ये सरफेस रहा मेरा हाथ, इसी को इसके ऊपर ऐसे ले रहा हूं। इसी के नीचे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसके लिए किधर को है, उधर को। देखो ना यही मेरे को, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इन दोनों के बीच में लॉज ऑफ मोशन जब कराऊंगा तब समझाऊंगा। आज इन दोनों के बीच में एक फोर्स लगता है, क्यों लगता है बाद में देखेंगे। उसका डायरेक्शन क्या होता है, कैसे पता लगेगा, कैसे पता लगेगा। इसी का लोअर पोर्शन को स्किन मान लेना, स्किन, स्किन। अब ये नहीं है, वो मेरा हाथ है, ये वाला रहा, ये और ये सरफेस रहा, ये इसी के ऊपर मैं इधर को लगा रहा हूं फोर्स। तो इसका निचला पोर्शन का स्किन देखना किधर को मुड़ रहा है, पीछे को मुड़ रहा है ना, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रहा पीछे। तो इसी के लिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रहा पीछे को। ये भाई साहब चले गए यहां से यहां तक, चले गए यहां से यहां तक। उसने पूछा वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन, नहीं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर को, डिस्प्लेसमेंट रहा इधर को, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर को, तो एंगल बिटवीन देम इज 180। अब ये भी समझाया था वर्क इज एफ एस कॉस थीटा। तो अभी इसकी वजह से वर्क डन होगा एफ एस कॉस 180। कॉस 180 वैल्यू अभी समझाया था -1, तो माइनस एफ एस। तो वर्क डन इज नेगेटिव। वर्क डन नेगेटिव का मीनिंग भी आगे समझाऊंगा, नहीं आगे समझाऊंगा। सो क्लियर अबाउट वर्क। वर्क कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, कब जीरो होगा। देन यूनिट्स ऑफ वर्क, अभी भी लिखा था W इज इक्वल टू, सिस्टमेटिकली चल रहा हूं, एफ एस कॉस थीटा, नहीं अभी समझाया था न्यूटन। अगर ये 1 न्यूटन है डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक, डिस्टेंस को कैसे मेजर करते हैं, मीटर में। डिस्टेंस को कपड़ा खरीदने के वो कहोगे 2 मीटर कपड़ा देना। अगर ये 1 मीटर है, यही फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर एक ही डायरेक्शन में है, ये भी इधर को, ये भी इधर को, थीटा इज 0, cos 0 is 1, 1 into 1 into 1, 1 न्यूटन मीटर। देन इसी को कहते हैं 1 जूल ऑफ वर्क डन, नहीं एक यूनिट ये हो गया। अगर ये न्यूटन नहीं है, 1 डाइन है, लॉज ऑफ मोशन में कराऊंगा, और ये डिस्प्लेसमेंट रहा 1 सेंटीमीटर, ये भी उधर को है, वो भी उधर को है, थीटा इज 0, सो cos 0 is 1, तो रहा 1
डाइन 1 सेंटीमीटर, वन, इसी को कहते हैं 1 आर्ग। ठीक है। सो वर्क के यूनिट्स क्लियर हो गए। सो एक तो रहा जे ओ यू एल जूल और दूसरा रहा आर्ग। ठीक है। 10 मिनट, 10 मिनट थोड़ा उधर वेस्ट हो गया। नो, 10 मिनट थोड़ा उधर न, नाउ लुक, नाउ लुक क्लियर। अब दोनों में रिलेशन, रिलेशन, नाउ रिलेशन बिटवीन जूल एंड अर्क, रिलेशन बिटवीन जूल एंड अर्क। नहीं, नाउ अभी अभी समझाया था 1 जूल को कौन लिखेगा, जो वाली जे लिख दिया था, 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। लॉज ऑफ मोशन में किया होगा, 1 न्यूटन था 10⁵ डाइन्स। जब लॉज ऑफ मोशन कराऊंगा तब ये समझाऊंगा। 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर, मीन 10⁻²�2 सेंटीमीटर। अब बेस सेम होता है, पावर ऐड होता है नहीं। सो 10⁵ + 2 7 डाइन सेंटीमीटर। अभी थोड़ी देर पहले समझाया था डाइन सेंटीमीटर अर्ग, तो रहा 10⁻7 अर्ग्स। So 1 joule is equal to, so 1 joule is equal to 1 joule is equal to 10⁻7 ERG arcs। ठीक है, क्लियर। अब चलता हूँ वर्क एनर्जी थ्योरम। अब चलता हूँ वर्क एनर्जी थ्योरम। बुक में नोट्स जैसे दिया होगा उसी स्टाइल में नहीं चलता हूँ, मैं चलता हूँ अलग वे से, किसके बाद किसको कराए जल्दी खत्म होगा, ऐसे ही चलता हूँ। ठीक है, क्लियर। ना अब ये भी समझाया था वर्क डन। चलो, ये तो काइनेमेटिक्स में क्या होगा ना, v² - u² इज 2as, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल का स्क्वायर 2 टाइम्स एक्सेलरेशन इनटू s। जो समस्या रहा ये, आपको एक्सेलरेशन का मीनिंग नहीं पता होगा, हाँ या नहीं, देख लेता हूँ पूछ के। कहीं पे लिखा है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीनिंग क्या है? बोलो बोलो बोलो, कोई बात नहीं। मैं ऐसे नहीं पूछा, मैंने कहा गाड़ी स्टार्ट हुआ रेस्ट से, रेस्ट, उसका एक्सेलरेशन आगे को यही है, उधर को 4 सेकंड के बाद वेलोसिटी कितना होगा? कोई बात, आपके पास कोई रुपीज नहीं है, खाली है अभी, मैं 5 5 5 रुपये करके दे रहा हूँ। 5 दिया, कितने हो गए आपके पास? 5। फिर और एक 5 दिया, 10। फिर और एक 5 दिया, फिर और एक दिया, 20 हो गया। इसका मीनिंग वही है, हर एक सेकंड के बाद सुई 5 5 करके बढ़ जाता है स्पीडोमीटर में। इसका मीनिंग है, आगे वो भी समझाऊंगा एग्जांपल देके। इसका मीनिंग है हर एक सेकंड के बाद स्पीड 5 करके बढ़ रहा है। मैंने पूछा था ना 4 सेकंड के बाद कितना होगा, तो हर एक सेकंड में 5 बढ़ेगा ना। पहले 0 था, एक सेकंड में 5 बढ़ गया, 0 से 5 बढ़ गया, अब तो 5 हो गया। फिर एक सेकंड के बाद फिर और 5 बढ़ जाएगा, जो था उससे 5 बढ़ गया, क्या था? 5 हो गया था, और 5 हो गया, 10 हो गया। फिर एक सेकंड के बाद और 5 बढ़ गया, कितना हो गया? 15। फिर एक सेकंड के बाद और 5 बढ़ गया, कितना हो गया? तो 4 सेकंड के बाद वेलोसिटी रहा 20। इसको लगाओगे तब भी आएगा, लेकिन लगाने से मीनिंग नहीं क्लियर हुआ ना। 20 हुआ, जब ओरली कर सकता हूं इधर क्यों जाऊं? नहीं, मीनिंग समझ आ गया। कहीं पे लिखा है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीन्स हर एक सेकंड में स्पीड 10 बढ़ेगा। मैंने पूछा 5 सेकंड के बाद कितना होगा? 50। अब बोले लगे ना, देखो 6 सेकंड के बाद कितना होगा? बस ठीक है, मैं 10 10 रुपये दे रहा हूँ, वही हुआ नहीं। अब एक्सेलरेशन का मीनिंग भी क्लियर हो गया।
अब 2 इधर एस मल्टीप्लाइड है, इधर आ गया, बस छोड़ रहा हूं 2 मिनट। तो उधर डिवाइड, उधर अकेला ए रह गया, उधर अकेला रह गया। चलो इतना तो पहले क्या होगा ना, एफ इज इक्वल टू एम ए, एक्सेलरेशन नहीं आया तो फिर फोर्स होगा मास, एक्सेलरेशन की जगह यही लिखा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2s। बाद में इंटीग्रेशन के साथ करूंगा, यही रहा फोर्स। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले समझाया था वर्क डन एफ एस कॉस थीटा, तो वर्क डन होगा एफ एस। अगर ये एफ एस ए की डायरेक्शन में है तो फिर लिखा कॉस जीरो, कॉस जीरो इज 1 एफ एस, एफ की जगह यही लिखा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2s, एस की जगह लिखा एस, कॉस जीरो इज 1, यही रहा। एस ऊपर मल्टीप्लाइड है, नीचे भी मल्टीप्लाइड है, कैंसिल, सजा के लिखना भी फिजिक्स है। एम भी स्क्वायर माइनस एम यू स्क्वायर बाई 2। थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, ठीक है, नहीं कोई बात, फास्ट तो नहीं है, समझ आ रहा है नहीं। दिस माइनस दिस बाई 2, 5 माइनस 2 बाई 3 इज 5 बाई 3 माइनस 2 बाई 3, वही चीज है। तो इसको लिखूंगा दिस बाई दिस माइनस दिस बाई दिस। इसको ऐसे नहीं लिखा, ऐसे ही लिखा हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। कहां से चला था, यहीं से चला था। अब इसको इंग्लिश में पढ़ो क्या लिखा है, पढ़ो, माइनस हाफ एम बी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, वो तो ठीक है, बट ऐसे नहीं याद रखना। फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज वर्क डन, ऐसे याद रखना। फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज वर्क डन, यही रहा वर्क एनर्जी थ्योरम। W इज इक्वल टू, बाद में इंटीग्रेशन के साथ करूंगा, आज के लिए इतना ही है, ठीक है, क्लियर। और कल को समझ आया, कल को सारी चैप्टर अप टू कोलाइजन एंड तक 1 घंटे में पूरा समझा दूंगा। हाँ 1 घंटे में 1 घंटे में समझा के कम से कम 10 न्यूमेरिकल कल कर दूंगा, नहीं फिर परसों लिखवा दूंगा क्योंकि स्कूल का पेपर देना है, नहीं ठीक है, मर्जी है, नहीं तो वीडियो से देख के भी लिख सकते हो, जैसे आप चाहोगे। फिर करेंगे इसके 150 न्यूमेरिकल कम से कम, और सर्कुलर मोशन के 150, नहीं, और वो टेस्ट में इतना आएगा ही आएगा, सारी वेराइटी ट्रिक समझा दूंगा, ठीक है, इतना रखे, ओके, ठीक है लगा। इन्होंने थोड़ा सा किया है, कोई बात नहीं, वो भी कर लेंगे, ऐसे 2-3 बार ही करा देता हूँ साल में, +1 फिजिक्स साल में कम से कम इतनी बारी कर देता हूँ, 1 2 3 4 इतनी बारी कराता हूँ, नहीं इसीलिए बच्चों के फिजिक्स परसेंटेज इंप्रूव हुए, 10-10 महीने पढ़ के 156% इंप्रूव हुआ है। हाँ हाँ, इज अ फैक्ट नॉट ए फिक्शन। वो बड़े बड़े जगह से पढ़े थे, एलन से भी थे, हाँ एलन से भी थे, और नीट पे इतना ही था, इतना ही था, ठीक है। स्टूडेंट्स अच्छे थे, पर उन्होंने समझाया नहीं गया था ढंग से, इसीलिए स्टूडेंट ऑल स्टूडेंट्स आर गुड, ऑल स्टूडेंट्स आर गुड, ठीक है, ओके, थैंक यू, कल मिलते हैं, नहीं बस 3-4 बारी करूंगा, इसे याद हो जाएगा, और लिख ले, कोई बात नहीं, लिख ले, नहीं ठीक है, 3-4 बारी कर दूंगा, नहीं आपको तो 4-5 घंटे लगे होंगे वर्क एनर्जी पावर पूरा खत्म होने में। हाँ जी, कितने दिन, आज तो आधा घंटा ही लग पाया ना, वो बेचारे आगे नहीं था। कल 1 घंटे में पूरी डेरिवेशन करूंगा, फुल फॉलिंग बॉडी राइज स्लाइड फ्लाइड एवरीथिंग, और 1 घंटे में पूरा करेंगे अप टू कोलाइजन,
इलास्टिक, इनलास्टिक, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, एवरीथिंग। और 10 कम से कम 15 न्यूमेरिकल 1 घंटे में पूरी थ्योरी करके करेंगे, परसों से करेंगे न्यूमेरिकल। ठीक है, ओके।